क्या चाहते हैं आईटी डिपार्टमेंट काम न करे? किसने कहा काम नहीं करे? अपना ढंग से काम करो, दूसरों को भी देखो एक बार। वो ढंग से काम नहीं कर रहे। मोदी की तरफ भी देख ले एक बार, पहले उनका भी देख ले, बीजेपी वालों को भी। आईटी सेल ने केवल कांग्रेस पार्टी के खाते दिखाई दिए, अन्य पार्टियों के खाते दिखाई नहीं दिए। महाराष्ट्र में आपने देखा कि अजीत पवार जी बीजेपी में चले गए, उनके सारे वॉशिंग पाउडर से धुल गए। उनका आज तक अकाउंट चेक करा, 17,000 करोड़ रुपए का घोटाला था। कभी बोला आपने? लेकिन नहीं, केवल और केवल मीडिया भी और आईटी सेल भी और बीजेपी भी कांग्रेस के पीछे पड़ी है। हम लोग ये काम पे अगर इसी कामों पे लगे रहते तो शायद बीजेपी कभी जीवन में नहीं आ सकती थी। अगर हम इनको इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मैटर है उसको आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको झाड़ लगाई है। बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही है। बीजेपी खुद भ्रष्टाचारी है, सारे भ्रष्टाचारी उसके अंदर है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कल जिस तरीके से कांग्रेस की तमाम बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया, उसके बाद पूरे देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस नेताओं ने भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे असंवैधानिक कहा, तो वहीं राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र की हत्या भी बताई है। और आपको बता दें कि हर जगह ये पूरे देश में मोदी और अमित शाह के खिलाफ, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है। और आप यहाँ पर ये पोस्टर देख लीजिए, आईटी डिपार्टमेंट की यह तैयारी, मोदी शाह के प्रति वफादारी का पोस्टर लेकर लगातार लोग जो हैं वो गुस्सा प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बातों को जो है वो बुलंद कर रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ ये कहना चाहते हैं। सर, क्या कहेंगे? अब तो हटा दिया गया है फ्रीज, अब क्यों गुस्सा है? कहाँ हटा दिया? उसमें ये बोला है कि 115 करोड़ आपको रखने पड़ेंगे। हाँ। तो ये फिर ये कैसे है? जितना उतना पैसा ही नहीं होगा तो कहाँ से नहीं? इसका मतलब तो फ्रीज के फ्रीज ही है। आपको 115 करोड़ तो रखने पड़ेंगे ना उसमें। सरकार वो अपना काम कर रही है। वो क्या काम करते हैं? 14 लाख के ऊपर 115 करोड़ रुपए का वो लगेगा। आपको पहले उनको वो देना चाहिए था, नोटिस देना चाहिए, उसके बाद फिर जो करना चाहिए अपने आप ही कर देंगे। तो आप लोगों ने 40-45 दिन की देरी कर दी। वो तो पहले करी थी 18 में, ये 18 में की थी, अब थोड़ी करी है। 18 का एकदम अब इलेक्शन आने के टाइम पे ये रोकते। आप क्या चाहते हैं आईटी डिपार्टमेंट काम न करे? किसने कहा काम नहीं करे? अपना ढंग से काम करो, दूसरों को भी देखो एक बार। वो ढंग से काम नहीं कर रहे। मोदी की तरफ भी देख ले एक बार, पहले उनका भी देख ले, बीजेपी वालों को भी। अपने आपके अकाउंट फ्रीज हो गए इसलिए आपको गुस्सा है, मोदी के नहीं हुए इसलिए? नहीं, सबका ही होना चाहिए, हम ये थोड़ी करें। लेकिन 14 लाख पे कोई 115 करोड़ का करेगा? 14 लाख पे मान लीजिए इन्होंने कुछ वो बता रहे हैं अभी, उसमें जो चलेगा केस, कोई अपना पूरा वो करके एक ही दिन में उसको कर देना चाहिए क्या? एक ही दिन में सीज कर देना चाहिए क्या? क्या उसने नोटिस नहीं दिया आपको? कोई नोटिस नहीं मिला? नोटिस देना नहीं, नोटिस ढंग से नोटिस नहीं दिया गया ना, नोटिस नहीं दिया। यहाँ पर तमाम लोग हैं और कार्यकर्ताओं में आप गुस्सा जी क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? आपको गुस्सा क्यों है? अकाउंट फ्रीज किया गया, आईटी डिपार्टमेंट जो है वो अपना काम कर रहा है। देखिए, गुस्सा इसलिए है कि देश के अंदर जो संवैधानिक सीटें हैं, जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। आईटी सेल ने केवल कांग्रेस पार्टी के खाते दिखाई दिए, अन्य पार्टियों के खाते दिखाई नहीं दिए। महाराष्ट्र में आपने देखा कि अजीत पवार जी बीजेपी में चले गए, उनके सारे वॉशिंग पाउडर से धुल गए। उनका आज तक अकाउंट चेक करा, 17,000 करोड़ रुपए का घोटाला था। कभी बोला आपने? लेकिन नहीं, केवल और केवल मीडिया भी और आईटी सेल भी और बीजेपी भी कांग्रेस के पीछे पड़ी है। कांग्रेस के लिए हमेशा कांग्रेस ने 70 साल राज करा। कांग्रेस ने कभी दूसरी पार्टी के खाते खगाले क्या? अगर कांग्रेस दूसरी पार्टी के खाते सही से काम नहीं किया तो आप चाहते हैं बीजेपी भी सही से काम ना करे? नहीं, कैसे सही से नहीं किया आप बताइए? 70 साल कैसे काटे अगर हमने सही से काम नहीं किया होता तो? अगर 70 साल में हम लोग ये काम पे अगर इसी कामों पे लगे रहते तो शायद बीजेपी कभी जीवन में नहीं आ सकती थी। अगर हम इनको इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मैटर है उसको आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको झाड़ लगाई है। बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही है। बीजेपी खुद भ्रष्टाचारी है, इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या काम करेगी? सारे भ्रष्टाचारी उसके अंदर है। बताइए कौन से भ्रष्टाचारी नहीं है? भ्रष्टाचारियों के लिए काम कर रही है बीजेपी, के खिलाफ काम, भ्रष्टाचारियों के लिए काम कर रही है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।